बोलिए शंकर भगवान की जय। आज बहुत ही सुंदर भगवान शिव का पावन कथा आप लोग इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करेंगे। जो भी हमारी माताएं, बहन, भाई, जो लोग भी सोमवार व्रत रखते हैं, वो लोग भगवान शिव का कथा, सोमवार व्रत का कथा अवश्य या तो खुद पढ़ें या किसी ब्राह्मण से आप सुने या खुद जो है फ़ोन के द्वारा श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव बहुत ही अवघड़दानी है और भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई भी भगवान शिव जी का व्रत रख सकता है और सोमवार का कथा श्रवण कर सकता है या अपने ही पढ़ करके सुन सकता है। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम भगवान शिव का ध्यान किया जाए, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम वंदे देवं मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कनिवग्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनां श्रयां च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। अथ श्री सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। सूतोवाच। एक साहूकार बहुत ही अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं था। साहूकार के पास सभी सुख एवं ऐश्वर्य के साधन भरपूर था, किंतु उसको एक ही बात का दुख था कि उसके पास कोई भी औलाद नहीं था। उस साहूकार के घर में कोई भी उसका पुत्र नहीं था, उसके राजपाट को चलाने वाला कोई वंश नहीं था। दिन रात इसी चिंता में वह साहूकार लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान श्री चंद्रदेव शिव का पूजन करता, वह व्रत रखता था। वह रोजाना शाम को शिव मंदिर जाकर दीप जलाता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देख करके एक बार माँ पार्वती जी शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका बहुत ही अनन्य भक्त है और आपके ऊपर बहुत अटूट विश्वास करता है। ये साहूकार रोजाना आपका व्रत रखता है, हर सोमवार को आपका व्रत रख के पूजा करता है। वह रोजाना शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता है। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी ऐसे वचन जैसे ही सुनाई भोलेनाथ को, भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसे कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम उसको प्राप्त होता है और वह भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है और आपके ऊपर आपके ऊपर विश्वास करता है। यदि इसको कोई भी दुख हो तो आप उसे पूरा करें और आपको पूरा करना भी चाहिए। हे महादेव, यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्या मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा, पूजा करेगा? पार्वती जी के इस आग्रह को सुन करके शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इस कारण दिन रात वह चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ। भगवान शिव जी ने कहा, किंतु
इसका पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रह सकता है। इसका जो पुत्र होगा वह केवल 12 वर्ष की उसकी आयु रहेगी, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यही सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत की तरह शिव जी का पूजन व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनने लगी, बहुत उसके घर में खुशहाली छा गई, उल्लास हो गया। किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं किया और इस संबंध में किसी को कोई भेदभाव भी नहीं बताया। किसी को इस बात को पता भी नहीं लगने दिया साहूकार। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो वह बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी में पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते हुए, दान देते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते रास्ते भर जाते रहे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटों को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूरा कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी के चुन्नी में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक अंधा व काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार का लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया और बारात वापसी चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था और अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गया। अब लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के पश्चात लड़का वहीं सोते सोते मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संजोगवश शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है और उसके कष्टों को आप दूर करें। माँ पार्वती भगवान से प्रार्थना की तो भगवान शिव तो बहुत दयालु है, वही उस बच्चे को 12 वर्ष का वरदान दे करके भेजे हैं, क्योंकि उसके पिता के भाग्य में कोई पुत्र का सुख नहीं था।
लेकिन उसके अनन्य भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर के एक पुत्र का उसके भाग्य में 12 साल की आयु को प्राप्त किए। जब शिव जी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का मरा हुआ है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़की को पहचान लिया और पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु को पूरा कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक से भगवान शिव से प्रार्थना की, विनती की, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। देखिए माँ पार्वती भी कितनी दयालु है। उस बच्चे के लिए माँ पार्वती जी स्वयं पुकार लगाई और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। तब पार्वती जी की विनम्रता पूर्वक प्रार्थना को सुन करके शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी अपने धाम को चले गए और उधर लड़का शिक्षा पूरी होने पर उसके मामा पहले की तरह यज्ञ करते हुए, भोजन कराते हुए, दक्षिणा दान देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। दोनों रास्ते में दोनों उसी शहर में गए जहां उस लड़की की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठ करके अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को देखकर पहचान लिया। राजा ने महल में ले जा करके दोनों को खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा लिया। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया और साथ में बहुत सारा धन एवं दास दासियां को भी साथ में भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना देता हूँ, तब तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के उसके मामा साहूकार उसके पुत्र के आने की खबर देने चला गया और घर आकर के उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उसका बेटा जीवित लौट आया तो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूद करके प्राण दे देंगे, अपना प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुने और उन्हें सुनाया गया तो उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारे धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर कर आए तथा बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रशंसा के साथ सब लोग बहुत ही वहाँ पर खुश हुए और एक साथ सब लोग रहने लगे। इस प्रकार की भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाएं को भोग करके अंत में भी शिव जी के लोक को प्राप्त होता है, स्वर्ग की उसको प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत की 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन लास्ट में 16वां सोमवार में इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है तथा सुख की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व जो इस कथा का है, इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वह केवल सोमवार के व्रत करने से ही सारा फल प्राप्त हो जाता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन और अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास करने का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रशंसा और शिव की कृपा उस भक्त के ऊपर बहुत ही ज्यादा बरसती है, तो भगवान शिव की कृपा उस भक्त के ऊपर प्राप्त होती है। इति सोमवार व्रत कथा संपूर्णा। बोले शंकर भगवान की जय।